हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें पहले पार्ट में प्रोटीन्स डिस्कस किया, प्रोटीन की डेफिनेशन डिस्कस की, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। प्रोटीन 3 टाइप में डिवाइड किया गया: सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। और फिर ड्राइव्ड प्रोटीन, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया पहले पार्ट में। यदि आपने वीडियो पहली नहीं देखी वो देखें, और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके या प्रिंट करवा करके पढ़ सकते हैं। इसमें आज पढ़ना है प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। नीहाइड्रेन टेस्ट, नीहाइड्रेन टेस्ट एमिनो एसिड एंड प्रोटीन ब्लू से वॉयलेट कलर देते हैं जब नीहाइड्रेन सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं। नीहाइड्रेन टेस्ट में एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स ब्लू से वॉयलेट कलर देते हैं जब नीहाइड्रेन सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं। फिर बोयरेट टेस्ट, यदि किसी सॉल्यूशन में डाइल्यूट कॉपर सल्फेट में एल्कलाइन और ब्यूरेट को डाल देते हैं, किसी ब्यूरेट को डाल देते हैं सॉल्यूशन डाइल्यूट कॉपर सल्फेट में, तब वह पर्पल कलर प्राप्त होता है। मिलोन्स टेस्ट, जब कोई प्रोटीन सब में मिलोन्स रिएजेंट डालते हैं तब वाइट प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। क्या होता है? वाइट प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। इसमें नीहाइड्रेन टेस्ट पढ़ा, फिर ब्यूरेट टेस्ट और मिलोन्स टेस्ट, यह 3 टेस्ट पढ़े। इसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह शॉर्ट नोट में भी पूछ लिए जाते हैं। प्रोटीन एज एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बॉडी की रेगुलेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस बनाता रहता है या प्रोसेस करता है। अब दूसरा पॉइंट है प्रोटीन एज हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स की तरह भी वर्क करता है, हार्मोन्स की तरह प्रोटीन कार्य करता है, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। थर्ड पॉइंट है प्रोटीन एज इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट, यह ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है ब्लड में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है प्रोटीन होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं ब्लड में। कॉन्स्ट्रैक्शन, कॉन्स्ट्रैक्शन मतलब संकुचन। 5 पॉइंट है प्रोटीन लाइक एक्शन एंड मायोसिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल्स इन लिविंग टिश्यू। कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब मसल्स होती हैं, उसमें सिकुड़ने या संकुचन की क्रिया की जाती है। प्रोटीन एज रिसेप्टर, प्रोटीन होते हैं वो रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं। प्रोटीन एज स्ट्रक्चर मटेरियल, प्रोटीन स्ट्रक्चर मटेरियल की आवश्यकता होती है, जैसे हेयर, नेल्स, यह इसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन बोन, कार्टिलेज में कोलेजन पाया जाता है, कार्टिलेज में क्या पाया जाता है? कोलेजन पाया जाता है, यह बोन के लिए आवश्यक होते हैं प्रोटीन। अगला पॉइंट है इन सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। प्रोटीन आर एसोसिएट विथ हेरेडिटी कैरेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है प्रोटीन्स। अब इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिसीज रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन डिसीज ऑफ प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 पढ़ना है। क्वाशियोरकोर, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिसीज हो जाती है? क्वाशियोरकोर, मरासमस, क्वाशियोरकोर और मरासमस। क्वाशियोरकोर क्या है? क्वाशियोरकोर
जो हम लोग डेली डाइट में प्रोटीन लेते हैं उसकी कमी से क्वाशियोरकोर हो जाता है। यदि प्रोटीन की कमी हो गई तो क्वाशियोरकोर डिसीज हो जाती है। जिसको ये डिसीज होती है वह कमजोरी एवं वीक बॉडी पार्ट्स, किंतु घुटने और पैर में सूजन, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। इसलिए इसको एडिमेटस मलन्यूट्रिशन कहते हैं। यदि यदि यह बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति के लक्षण देखें। सिम्टम्स: लॉस ऑफ बॉडी लॉस हो जाना, ग्रोथ एंड वेट गेन स्टॉप हो जाना, उसकी वृद्धि रुक जाना, अंकलेस यानी घुटनों में दर्द, पैर में दर्द, फीट एंड बेली बेल सूजन हो जाना, इम्यूनो सिस्टम इन डैमेज यानी उसका इम्यूनो सिस्टम डैमेज हो जाना और इन्फेक्शन हो जाना, उसमें स्किन कलर में चेंजेस आना जैसे हेयर, नेल्स। इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्वाशियोरकोर बीमारी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट क्या है? यदि किसी व्यक्ति को क्वाशियोरकोर का संदेह है तब वह इंक्रीज द प्रोटीन इन डाइट बढ़ा देता है, यानी प्रोटीन की मात्रा डाइट में और बढ़ा देता है जिससे उस बीमारी से छुटकारा पा सके। अगली मरासमस, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मरासमस डिसीज किस की कमी से होती है। सो ये डिसीज प्रोटीन्स की कमी से होती है। यह डिसीज सभी मैक्न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की कमी से, और यह डिसीज ज़्यादातर बच्चों में होती है। मरासमस डिसीज होती है, इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट आदि की कमी हो जाती है। यह ज़्यादातर बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? लॉस ऑफ वेट, लगभग क्वाशियोर के समान ही सिम्टम्स हैं। लॉस ऑफ वेट यानी उसके वजन में कमी आना, ग्रोथ एंड वेट गेन स्टॉप, उसकी वृद्धि रुक जाना, द नेचुरल कलर ऑफ स्किन एंड हेयर चेंज यानी उसकी स्किन में कलर चेंज होना, त्वचा में कलर चेंज होना और बालों में का कलर चेंज हो जाना। क्रोनिक डायरिया हो जाना, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन यानी श्वास नली में इन्फेक्शन हो जाना। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? मरासमस को ट्रीट करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिशन डाइट में बढ़ा देने चाहिए। अगला टॉपिक है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एमिनो एसिड को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। प्रोटीन के एक कार्बन, हाइड्रोजन, एमिनो ग्रुप NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप COH एंड आर वेरिएबल ग्रुप से जुड़कर बनते हैं। इसे देखो H2N क्या है? ये एमिनो ग्रुप है। आर क्या है? आर वेरिएबल ग्रुप जुड़ा है इसमें। COOH एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। इस तरह से एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर के आधार पर। नेचुरल एमिनो एसिड, इसके खाली एग्जाम्पल देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो ध्यान में नहीं रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। नेचुरल एमिनो एसिड एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइसिन एल्कलाइन, ग्लाइसिन एलानाइन। अगली एसिडिक एमिनो एसिड, दूसरा है एसिडिक एमिनो एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड। थर्ड है बेसिक एमिनो एसिड, इसका एग्जाम्पल है हिस्टीडीन, लाइसिन। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। फोर्थ है सिस्टीन, मेथियोनाइन, एरोमेटिक एमिनो एसिड। 5 है फिनालानाइन, फिनालानाइन।
अब इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचुरल। अब केमिकल नेचुरल के आधार पर एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड यह हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं जो डाइटरी सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं। एक होता है नॉन एसेंशियल, यह हमारी बॉडी इसका निर्माण स्वयं करती है, बॉडी में ही इसका निर्माण स्वयं करती है। एसेंशियल एमिनो एसिड यह हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं जो डाइटरी सोर्स से लिए जाते हैं, प्राप्त किए जाते। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? VIP हॉलमार्ट। VIP हॉलमार्ट ये आगे डिस्कस करेंगे। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं और बॉडी स्वयं बना लेती है, यह शरीर द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड शरीर द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड देखते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड में क्या लिखना है, इसकी ट्रिक देखिए। VIP हॉलमार्ट, वेलिन, आइसोलेउसिन, फेनालानाइन, हिस्टिडीन, एरिगिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनाइन, ट्राइपेप्टोफैन, थ्रेओनाइन। ये एसेंशियल एमिनो एसिड है, ये याद करना है, इसकी तो रटना ही जरूरी है। ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की आवश्यकता नहीं है याद करने के लिए, फिर भी देख लेते हैं। ग्लाइसिन, ट्रायोसिन, प्रोलाइन, सस्टेन, एस्पेरेटिक एसिड, एलानाइन, सेरिन, हाइड्रोक्सी प्रोलाइन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। इसमें चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया। इतना ही शॉर्ट नोट बना के चलना है, याद करके रखना है, जिससे एग्जाम तक ध्यान में बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।